हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका हिंदी व्याकरण सीरीज के एक नए वीडियो में। और आज हम कारक को ही आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपादान कारक। अपादान कारक तो दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप के द्वारा जिस रूप के द्वारा संज्ञा के जिस रूप के द्वारा एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलगाव का भाव प्रकट हो तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। संज्ञा के जिस रूप के द्वारा एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलगाव का भाव प्रकट हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दोस्तों, इस वाक्य को कुछ लोग देखेंगे तो तुरंत कर्ता ने कर्म को करण से पढ़ेंगे। जैसे ही करण से आएगा से को देखेंगे और कर्ण कारक मार देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं, यहाँ पर कर्ण कारक नहीं है। यहाँ पर इस कारक चिन्ह के द्वारा अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, यानी पत्ते पेड़ से अलग होकर जमीन पर आ गिरे। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस अंडरलाइन पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर भी कर्ण कारक का चिन्ह से लगा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो तुरंत यहाँ पर कर्ण कारक कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि भले कर्ण कारक का चिन्ह कारक चिन्ह से लगा है, लेकिन यहाँ पर कर्ण कारक नहीं होगा, क्योंकि ये जो कारक चिन्ह है ये अलगाव का भाव प्रकट कर रहा है। यानी गंगा हिमालय से निकल करके मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है, यानी गंगा का हिमालय से अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। बच्चा छत से गिरा। दोस्तों, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तुरंत करेंगे कर्ण कारक, लेकिन ऐसा नहीं। कर्ण कारक का कारक चिन्ह भले से है, लेकिन यहाँ पर एक कारक चिन्ह अलगाव का भाव प्रकट कर रहा है। यानी बच्चा छत से अलग होकर धरातल पर जा गिरा। बच्चा छत से दोस्तों अलग होगा तभी तो गिरेगा ना, और जहाँ पर भी अलग होने का अलगाव का भाव प्रकट होगा वहाँ पर कर्ण कारक न होकर अपादान कारक होगा। अपादान कारक स्वीटा चलती बस से गिर गया। स्वीटा चलती बस से गिर गया। दोस्तों, एक स्वीटी होती है, एक स्वीटा होता है। स्वीटी की बहन स्वीटी की भाई स्वीटा। तो
चलती बस से गिर गया, चलती बस से गिरने का मतलब वह बस से अलग हो गया। बस से अलग होगा तभी तो गिरेगा, अगर बस से अलग नहीं होगा इसका मतलब बस में ही है। यहाँ पर बस से अलग हो रहा है, अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, तो तुरंत यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। दोस्तों अपादान कारक को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम अपादान कारक से संबंधित कुछ अपवाद को देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, अपादान कारक के अपवाद से पहले हम एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे राजेश घर से स्कूल गया। स्कूल इंग्लिश शब्द हो गया, हम विद्यालय लिखते हैं। राजेश घर से स्कूल गया। दोस्तों यदि राजेश घर से स्कूल जा रहा है, इसका मतलब क्या, घर से अलग हो रहा है तभी तो जा रहा है। यदि वह घर से अलग ना हो तो क्या वह विद्यालय जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। घर से अलग हो रहा है, अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा अपादान कारक। दोस्तों अब हम लोग अपादान कारक के अपवाद को देखते हैं। अपवाद जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। अब कुछ लोग देखेंगे कि जैसे राजेश घर से विद्यालय गया से आ रहा है, वह बच्चा छत से गिर गया से आ रहा है, तो वहाँ पर अपादान कारक है। तो यहाँ पर से आ रहा है तो यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये बताइए, मैं कलम से लिखता हूँ, क्या यहाँ पर अलगाव का भाव पैदा हो रहा है? नहीं दोस्तों, अलगाव का भाव नहीं पैदा हो रहा है। यहाँ पर तो जुड़ाव का भाव पैदा हो रहा है। कलम और कापी के बीच एक रिश्ता बन रहा है, एक जुड़ाव बन रहा है। और जहाँ पर जुड़ाव का भाव पैदा हो, जहाँ पर किसी कार्य को करने के साधन का भाव पैदा हो, वहाँ पर अपादान कारक न होकर वहाँ पर करण कारक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर है करण कारक। एक और उदाहरण लें, जैसे जेब से पेन गिरा। अब ऐसे देखें तो यहाँ पर भी से लगा है, यहाँ पर भी से लगा है, यहाँ भी करण कारक, यहाँ भी करण कारक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक साधन का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए करण कारक। और जेब से पेन गिरा, यहाँ पर साधन का भाव नहीं, अलगाव का भाव पैदा हो रहा है। क्योंकि पेन जेब से अलग हो रहा है तभी तो गिरेगा। और जब अलगाव का भाव पैदा हो तो वहाँ पर होगा अपादान कारक। तो दोस्तों हम लोगों ने अपादान कारक को भी अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक। दोस्तों शब्द के जिस रूप के द्वारा एक शब्द का एक संज्ञा का संबंध किसी दूसरी संज्ञा से होता है, वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की। शब्द के जिस रूप के द्वारा, शब्द के जिस रूप के द्वारा, जिस रूप के द्वारा
एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से होता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे यह मेरा कुत्ता है। दोस्तों, मेरे कुत्ता के साथ मेरा संबंध बताने के लिए जो संबंध प्रयोग हुआ है, जो शब्द प्रयोग हुआ है, वह है मेरा। तो यह हो जाएगा संबंध कारक। दोस्तों, संबंध कारक को ही अंग्रेजी में पॉजिटिव केस कहते हैं, जहाँ पर किसी वाक्य में जिस शब्द के द्वारा संबंध का भाव प्रकट होता है वहीं पर संबंध कारक होता है, और इसी को इंग्लिश में पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है। मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है। तो मेरे दोस्त के बीच में संबंध बताने वाला जो शब्द है वह है मेरा। तो मेरा क्या हो जाएगा? संबंध कारक। जैसे वह राजा की प्रेमिका है। दोस्तों, राजा और प्रेमिका के बीच कौन सा ऐसा शब्द है जो यह बता रहा है कि वह प्रेमिका राजा की है? की। संबंध व बताने वाला शब्द क्या है? की। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। एक की ही बता रहा है कि वह लड़की, वह प्रेमिका राजा की है। जैसे एक मैं लिखूं, अपने पत्नी को समझा लो। जैसे कोई कह रहा है अपने पत्नी को समझा लो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अपने शब्द है, पत्नी और उस व्यक्ति के बीच में संबंध बता रहा है कि वो उसकी पत्नी है। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे वह तुम्हारी पुस्तक है। उसके और पुस्तक के बीच में संबंध बताने वाला शब्द, अधिकार बताने वाला शब्द, पजेशन को बताने वाला शब्द तुम्हारी है। तो ये हो जाएगा संबंध कारक। जैसे एक उदाहरण लिखे हैं, अपने काम पर ध्यान दो। तो काम और उस व्यक्ति के बीच में संबंध बताने वाला, यदि यह कि यह काम उसका है, जो संबंध बता रहा है काम और उस व्यक्ति के बीच में, वह शब्द है अपने। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। तो दोस्तों, संबंध कारक को भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। तो दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं
और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।